Welcome to Glam and Shine with Rashmi Beauty. My guest today is Beauty with Grace, Indian actress Rani Chatterjee. Hi Rani, how are you? हाय आई एम गुड। आप कैसे हो रश्मि? मैं अच्छी हूँ। देख रही थी कितनी खूबसूरत लग रही थी आप स्क्रीन पे एंड ऑन स्क्रीन और बहुत ही खूबसूरत है रानी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। आप भी बहुत खूबसूरत लग रहे Thank you so much, and I would like to thank our India media partner Akash T from Asha Entertainments. उन्होंने हमें आपसे कनेक्ट। हो। ऑफ कोर्स मैं भी थैंक्स कहना चाहूँगी आशा मैम को, आकाश जी को। उन्होंने मुझे जब बताया कि आपके साथ कनेक्ट करना है, मुझे बेहद खुशी हुई और मैं उनको थैंक्स भी कहा मैंने कि थैंक यू मुझे इस लायक समझा कि मैं आपके साथ बातचीत कर सकूँ। और रानी ऐसे मत बोलो, आप तो हमारे शो नो इज इट। खुश हैं आप। और मुझे ये लग रहा है आप थैंक यू। तो रानी जाती है इंडस्ट्री में, यू आर सच अ स्वीट इतने आप और एक्शन। ऑफ स्क्रीन बिल्कुल अपोजिट हूँ मैं ऑन स्क्रीन से। वाह, तो बहुत कुछ है आपके बारे में जानने के लिए। हम्म। लेट मी नो लाइक हाउ योर जर्नी स्टार्टेड। फर्स्टली आई वांट टू नो कि आप कैसे पहुंच गए। ऑफ कोर्स आप जितनी खूबसूरत हैं आपको वो इंडस्ट्री में तो आना ही चाहिए था और आप सही जगह पहुंच गई हैं। पर एक शुरू कैसे हुआ, तो प्लीज डू शेयर विद आवर व्यूअर्स प्लीज। मैं स्कूल में थी 10th स्टैंडर्ड और मेरे एक पहचान के थे मेरे पापा के फ्रेंड कलीग जिन्होंने एक डायरेक्टर को मेरा नाम भेजा और कहा कि इसको बहुत शौक है, इसको एक फ्रेंड का रोल दे दो। तो उन्होंने कहा ठीक है इसे भेज दो मेरे पास। मैं अपनी मॉम के साथ गई और स्कूल में थी मैं। जब उन्होंने मुझे देखा और हाइटेड थी और काफ़ी हेल्दी वेल्दी थी, तो स्कूल गर्ल बिल्कुल नहीं लगती थी मैं। तो उन्होंने जैसे मुझे देखा, उन्होंने मुझे एज़ अ हीरोइन ही कास्ट कर लिया उसमें और मेरी मॉम और मुझे भी नहीं मालूम था कि हम क्या करने जा रहे हैं, क्या होने वाला है। उसमें मेरे अपोज़िट एक्टर थे मनोज तिवारी जी, जो अभी दिल्ली में सांसद हैं। ओके। सो फ़िल्म शुरू हुई और मुझे लगता है कि मैं यहीं के लिए बनी थी। मुझे कभी दिक्कत नहीं हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई परफ़ॉर्म करने में या डांस डांस बचपन से जानती थी। तो लाइक आप कह सकते हैं कि जैसे फ़िल्मी होता है कि एक ड्रीम होता है कि एक डायरेक्टर मिला और उसने एक एज़ अ हीरोइन आपको कास्ट कर लिया बिना कोई स्ट्रगल किए। बस इसी तरह शुरू हुई मेरी कहानी। हाउ स्वीट, हाउ नाइस। तो फर्स्ट आपका कौन सा ब्रेक था जब आप आए मूवीज में? मेरी पहली फ़िल्म थी ससुरा बड़ा पैसा वाला। इट्स भोजपुरी फ़िल्म और उस फ़िल्म ने हिस्ट्री क्रिएट किया इंडियन सिनेमा में। उस फ़िल्म से एक इंडस्ट्री खड़ी हो गई, भोजपुरी इंडस्ट्री जिसे आप कह सकते हैं। उसके बाद अनगिनत फ़िल्में बनी, बहुत सारे स्टार्स आए। मीन्स अभी बहुत ग्रो कर लिया है हमारी इंडस्ट्री ने। तो इस इंडस्ट्री का जो स्टार्टिंग है वो मेरी फ़िल्म से है। तो हमेशा से लाइक आई एम अ हिस्ट्रिकल एक्ट्रेस हियर या। क्या बात है, दैट इज सो नाइस। पर जब आप कैमरे के सामने गई पहली बार तो वर यू नर्वस या इट वाज गुड फॉर यू, यू वर लाइक? अ, मेरी मॉम बहुत नर्वस थी और वो जब मैंने ट्रैवल शुरू किया तो ऐसे बोल के फिर सेकंड डे से मैं नॉर्मल हो गई। अच्छा, दैट्स नाइस। सो इट वेंट आउट वेरी वेरी वेल, दैट्स रियली रियली नाइस। मतलब आप थैंक यू। घबराहट बिल्कुल नहीं और आप बिल्कुल यू वर कंफर्टेबल एंड यू कुड डू इट वेरी नाइसली। बट आपने कोई कोर्स किया था एक्टिंग के लिए? नो नो मीन्स मैं अपने पूरे फैमिली की पहली लड़की हूँ जो फिल्म इंडस्ट्री में है। और ना मैंने कभी डांस सीखा, ना मैंने कभी एक्टिंग सीखी। मुझे लगता है कि कहीं न कहीं शायद ये बनना था मुझे, इस वज़ह से ऊपर वाले ने एक गॉड गिफ्टेड चीज़ें देकर भेजी मेरे अंदर। और 14 ईयर बहुत कम एज होती है। उस एज में लोग शायद ये भी नहीं सोचते हैं कि हम फ्यूचर में करने क्या वाले हैं। 14 ईयर में मैं एक स्टार बन चुकी थी। तो आई थिंक दिस इज़ ऑल डेस्टिनी। वाह, और आपने कितनी मूवीज की हैं और मेरे को तो लगता नहीं ऐसा कोई एक्टर होगा भोजपुरी इंडस्ट्री में जिसके साथ आपने काम नहीं किया है। जो सभी के साथ में से न्यू कमर्स के साथ पता है मैंने ऑलमोस्ट 60 से ज़्यादा लड़कों का डेब्यू कराया है अपनी फ़िल्म में। ओह वाह। वाह! मुझे बोलते हुए अच्छा लग रहा है मुझे। आई नो, क्या कमाल कर दिया आपने तो। इट्स अमेजिंग, लाइक वाओ। या इट्स सो नाइस एंड दैट शोज दैट हाउ नाइस पर्सन यू आर कि आप हमेशा सबके लिए अच्छा सोचती हैं। यू आर यस, नॉट कि यस। आई एम एस्टैब्लिश्ड तो मैं नहीं करूंगी किसी न्यू कवर के साथ। आप सबको चांस देना चाहती हैं, दैट्स व्हाट आई फील अबाउट यू। यस,
मैं टैलेंट की कदर करती हूँ और जब मुझे लगता है कि हाँ, इस बंदे को एक मौका मिलना चाहिए, तो डेफ़िनेटली मैं उसे उसे मौका देती हूँ और शायद ये कहते हैं ना कि ऊपर वाले ने नवाज़ा हो कि शायद मेरे थ्रू किसी का कुछ अभी दुआओं में मुझे याद रखेगा। तो मैं हमेशा टैलेंट की वो काफ़ी कदर करती हूँ। दैट इज सो नाइस टू नो अबाउट यू। मुझे बहुत अच्छा लगा है जान के रानी आपके बारे में, एंड यू आर सच थैंक अ यू। लवली थैंक पर्सन। और थैंक्स। आपकी जो मूवीज हैं, जो घर वाली बाहर वाली और आपका नागिन, इट्स लाइक सुपर डुपर हिट मूवीज हैं आपकी, तो प्लीज हमारे व्यूअर्स को उसके बारे में भी बताइए, एंड इट्स माय फेवरेट टू। अ, मेरी एक फ़िल्म है घरवाली बाहर वाली जो एक बहुत अच्छी बात है मेरे लिए कि मेरी भोजपुरी ऑडियंस जो हैं वो हर जनरेशन मुझे जानती है मतलब 3-4 जनरेशन जो कंटिन्यू हैं वो सब मुझे पहचानते हैं। और मेरी एक फ़िल्म है घरवाली बाहर वाली मैं बताना चाहूँगी बहुत ही डिफ़िकल्ट कैरेक्टर था जब मैंने सुना कि ओके घरवाली का कैरेक्टर है इट्स फाइन ओके वो तो मैं कर लूँगी। लेकिन जब मैं सेट पे पहुँची तो पूरा मैं उसमें मेरा लुक था कि मैं पूरी काली हूँ और बहुत ही बदसूरत हूँ और एक एक बहुत हैंडसम लड़के से शादी हो जाती है और वो बड़ी ही नादान सी है, बड़ी भोली सी है और बड़ी बदसूरत है, तो वो पसंद करते हैं। एक वक़्त था कि मुझे ऐसा फ़ील होने लगा कि बहुत एक्शन कर रही है मीन्स कंटिन्यू मैं 7 साल से एक्शन फ़िल्में ही कर रही थी। ओह, एंड आई डिसाइड कि अब बहुत एक्शन कर लिया समथिंग अब कुछ नया करना चाहिए और मैंने घरवाली की उसमें भी लोगों ने मुझे मतलब लाइक इतना ज़्यादा प्यार दिया मीन्स लोग मुझे बोलते हैं आई एम अ कंप्लीटली एक्टर बट मुझे लगता है कि मुझे अभी और अच्छी चीज़ें करनी चाहिए। ऑफ कोर्स अभी तो बहुत कुछ करना है, एंड आई सी यू, आप यस खतरों के खिलाड़ी में भी एक्शन क्वीन की वजह से पहुंच गई थी वहां पे। यस यस बिल्कुल मुझे तो वहाँ पर बोला ही जाता था एक्शन क्वीन एक्शन क्वीन। इनफैक्ट जब मैं बिग बॉस में गई तो सलमान खान के मुँह से ये सुनना कि आज एक्शन एक्शन स्टार आई है सेट पे इट्स रियली मीन्स अमेजिंग मतलब आई थिंक ओके यार मैंने कुछ अच्छा काम तो किया है। Yeah, he's such an amazing actor. He's very nice. And I see Yeah. how happy you are with him, you know, और आपने गाना गाया, you must be feeling so मीन्स मैं आपको बता दूँ जिस दिन मैं वो एपिसोड के लिए गई थी सलमान का गला बहुत ज़्यादा ख़राब था, वो बात ठीक से नहीं कर पा रहे थे और मैंने किसी को नहीं कहा था कि मैं उनके लिए गाना गाने वाली हूँ और मैंने सडनली उनके सामने बोला कि मुझे ना आपका एक गाना बहुत पसंद है और उन्होंने कहा गा दो, क्योंकि उनका तो गला पूरा ख़राब था और please। तो आपको कैसा लगता है, लाइक व्हाट यू थिंक मोर, अभी आपने टेलीविजन कोई सीरियल्स करे टेलीविजन आपने? नहीं, मैं मुझे सीरियल्स के बहुत ऑफ़र्स हैं, बट मुझे लगता है कि टीवी एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप जब चले जाते हैं तो उसके बाद आगे और कुछ नहीं होता, टीवी के बाद नथिंग है। एक एक्टर के लिए जहाँ तक मुझे लगता है, तो टीवी से पहले जितनी चीज़ें हैं, अभी मैंने एक वेब सीरीज़ की है जो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पे आई, बहुत सुपर हिट हुई। तो अभी सीरीज़ में थोड़ा-सा बोल्ड अंदाज़ में मैं लोगों के सामने आई। तो आई वांट कि मैं थोड़ी सीरीज़ करूँ या ज़माना जो अभी जो जनरेशन चल रहा है बहुत रियलिटी बेस्ड स्टोरीज़ चल रही हैं, बहुत रियलिटी लोग देखना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, तो उस पर थोड़ा काम करूँगी एंड में फिर टीवी। Of course. So which one had been your favorite role? आपने बहुत काम किया है, लेकिन आपको कौन सा लगता है कि हाँ दिस इज सेटिस्फाइंग? आई नो एक्टर कभी सेटिस्फाइड नहीं होता, लेकिन या इट्स ये थोड़ा-सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, मैं इसका आंसर कैसे दूँ? मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि मैं अभी-अभी आई हूँ और बहुत करना बाकी है। सो मैं कुछ चूज़ नहीं कर सकती कि मैंने कर लिया या मुझे खुशी हुई। सैटिस्फाइड तो मैं अभी तक नहीं हुई हूँ। मुझे लगता है कि ऐसी कई चीज़ें हैं करने के लिए अभी जो करना बाकी है। हाँ, और आपने इतने एक्टर्स के साथ काम किया, कौन सा एक्टर आपका फेवरेट है जिसके साथ आप काम करना चाहती हैं? चाहूँगी उनके साथ टाइम स्पेंड करना ऑन सेट मेरे लिए बहुत अच्छा होता है और उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। सो रवि किशन हमेशा मेरे नंबर 1 हैं, कई बार एक्सीडेंट हुए हैं सेट पे, कई बार मज़ाक मस्ती हुई है, लेकिन एक्सीडेंट का मैं शेयर करना चाहूँगी। ऐसे 2 एक्सीडेंट हुए 3 एक्सीडेंट हुए मेरे साथ जो आप भी सुनेंगे तो आप भी सोचेंगे कि तुम लड़की नहीं हो, तुम अजूबा हो। डॉक्टर सेड कि तुम एक अजूबा हो। प्लीज। एक फ़िल्म कर रही थी मैं जिसमें बहुत पुरानी फ़िल्म है मेरी 2006 में कुछ मैं शूट कर रही थी और उस वक़्त इंडियन सिनेमा में एक बहुत ही कॉमन सीन आपने भी शायद अगर इंडियन फ़िल्म्स देखी होंगी पुरानी फ़िल्में तो एक चूड़ी तोड़ने का शॉट बहुत कॉमन होता था जब पति मर जाता है, तो लड़की की चूड़ियाँ तोड़ी जाती हैं, तुम विधवा हो चुकी हो नाउ।
सो एक सीक्वेंस ऐसा मैं शूट कर रही थी और ओरिजिनल काँच की चूड़ियाँ मैंने हाथ में पहनी थी और मैंने स्टार्ट किया जब चूड़ी तोड़ना और एक कैरेक्टर था जिसके हाथ में मेरा हाथ था और वो चूड़ियाँ तोड़ रही है और कहती है बेटा तू तू अब विधवा हो चुकी है, तू सुहागन नहीं रही। जब चूड़ी टूटी तो आई फ़ील कि मुझे एक बहुत बुरा पेन हुआ हाथ में। कैरेक्टर पटके जा रही हैं, वो छोड़ ही नहीं रही हैं मुझे और कंटिन्यू टेक चल रहा है और सडनली कैमरामैन ने देखा कि अच्छा मेरी भी नज़र नहीं पड़ी है कि मेरे हाथ से खून निकल रहा है। ओके। कैमरामैन ने देखा कि उसके हाथ से खून निकल रहा है और शॉट कट हुआ और पता चला कि कुछ तो प्रॉब्लम हुई है हाथ में और मेरा हाथ बिल्कुल वर्किंग में नहीं था। मेरा हाथ पूरा स्वेलिंग, पैकअप कर दिया गया, मुझे मुंबई भेज दिया गया। उसके बाद भी मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि कोई बहुत बड़ी चीज़ होने वाली है मेरे साथ। मैंने 10 दिन रेस्ट किया, हाथ थोड़ा-सा वर्किंग में आया और मैंने शूटिंग स्टार्ट कर दी। 6 महीने तक मैं कंटिन्यू शूटिंग करती रही और एक दिन सडनली मेरा हाथ इतना ज़्यादा पेन हुआ, मैं फ़ोन नहीं पकड़ पा रही थी, मैं कुछ उसके होल्ड नहीं कर पा रही थी। मैं गई, मैंने एक्स-रे कराया और फिर मालूम पड़ा कि इतनी बड़ी चूड़ी का टुकड़ा मेरे ये मिडल इसमें फँसा हुआ है। माय गॉड, आर यू सीरियस? यस और जब मैं डॉक्टर को जब मैंने पहले एक्स-रे किया तो मैंने डॉक्टर से झूठ कहा था कि मैं सीढ़ियों से गिर गई थी और मेरे हाथ पे थोड़ा-सा ये वो समथिंग। तो जब डॉक्टर ने बोला कि सच-सच बताओ हुआ क्या है? ओह, मैंने कहा चूड़ी तोड़ने का शॉट था और तो बोलता है कि तुम अजूबा हो, तुम इंसान नहीं हो। ओह, इतना बड़ा चूड़ी का टुकड़ा लेके तुम ओह, शूटिंग कैसे कर सकती हो? 6 महीने के बाद। मैं लिए अब ऑपरेशन के बाद तो मुझे 1.5 महीने तक मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी और डेट्स पे डेट्स दी हुई हैं, उसके बाद भी मैंने उसी हाथ को रख के मैंने 4 महीने और शूटिंग की। ओह माय गॉड। और आप सोचिए इससे कोइंसिडेंट या पता नहीं क्या, जिस डेट को मुझे वो एक्सीडेंट हुआ था, उस डेट के मेरा ऑपरेशन हुआ है। मीन्स 1 साल के बाद और डॉक्टर कहते हैं, "भई आप महान हैं देवी आप कमाल हैं, आप कमाल हैं।" Oh my God. But see, that's your dedication towards your work. You don't यस, stop. यस। एक और चीज़ हुई थी मैं काठमांडू में शूट कर रही थी और आपने अगर देखा होगा तो वो हीरोइनों वाले नखरे नहीं है कि नो नो मुझे कोई पकड़ो, ओहो कोई चढ़ा दो, मतलब इस ऐसे नखरे मेरे बिल्कुल नहीं होते हैं। मैं चढ़ गई सीधा ऊपर और मुझे फ़ील हुआ कि मेरे पैर में कुछ चुभा है। Okay. तो मुझे लगा नॉर्मली शूटिंग पे ऐसे बहुत लगता रहता है कुछ ना कुछ, तो मैंने नेक्स्ट डे मेरा पैर स्वेलिंग हो गया और मैं गाने की शूटिंग भी कर रही हूँ उसमें स्प्रे मार-मार के। मैं बॉम्बे आई, मैंने 2 फ़िल्मों की शूटिंग की और सडनली मुझे मालूम पड़ा कि एक कीला मेरे पैर में चुभा हुआ है। मीन्स इट्स व्हाट अमेजिंग Oh फॉर मी। God. और मैं फिर डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर बोलते हैं, "यार तुम्हारा चलता क्या है?" और डॉक्टर ने कहा कि मैं कुछ नहीं सुनूँगा, अब तुम फिर 2 महीने के बाद आओगी ये लेकर, तुम्हारा आज ही ऑपरेशन करेंगे। मैंने कहा सडनली कैसे ऑपरेशन? और उन्होंने सडनली डॉक्टर्स को बुलाया और उसी दिन मेरा ऑपरेशन कर दिया पैर का। बोले नहीं, तुम फिर 2-3 महीने के बाद आओगी। My तो ये God. ये तो दो ध्यान रखा करिए, हम आपको बहुत ज्यादा स्क्रीन पे देखना चाहते हैं। प्लीज डोंट बिल्कुल, निग्लेक्ट। बिल्कुल। नहीं मेरी मॉम ने भी फिर रियलाइज़ किया कि नहीं, अभी से तुम बिल्कुल भी वो डेयरिंगबाज़ी जो है वो ख़त्म करो। थोड़े नखरे दिखाया करो हीरोइनों वाले, तो वैसे ही चलने दो। मैंने कहा ओके। Oh my God, these are such a shocking thing. Oh my God, this is crazy. ये अमेज़िंग ही है। डॉक्टर मुझे बोलते भी हैं कि तुम अजूबा हो, तुम इंसान नहीं हो। So, इतना सा चुभने पर लोग पागल हो जाते हैं, तुम कैसे कर लेती हो? seriously. मैंने कहा हो जाता है। So many characters. कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो आप करना चाहती हैं कि मैं ये रोल करना चाहती हूँ, ऐसा रोल आना चाहिए? अ, मुझे ना मेरी जो एक इमेज है इंडस्ट्री में लाइक एक्शन हीरोइन, लोग मुझे एक्शन या फिर बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस वाले रोल के लिए ही अप्रोच करते हैं। बट मैं चाहती हूँ मैं एक बहुत ही कैजुअल सी लड़की का कैरेक्टर प्ले करूँ और मैं जानती हूँ कि मैं कर सकती हूँ। लाइक कैजुअल मीन्स लाइक जो बहुत बातें करती हो, जो पक-पक करती हो, जो किसी को बोलने ना देती हो। तो एक ऐसा वाला कैरेक्टर मैं चाहती हूँ करना। That is so nice. So what type of role you find is very challenging? आपकी वैरायटी तो आपने बहुत की है, तो आपको कौन सा ऐसा रोल था जो बहुत चैलेंजिंग लगा कि यार दिस इज घर घरवाली उसमें मेरा कैरेक्टर था चंपा, वो मुझे जब मैं पहुँची सेट पे मुझे लगा घरवाली ओके इज़ वेरी गाँव की लड़की सिंपल कैरेक्टर फाइन। लेकिन जिस दिन मैं सेट पे पहुँची मेरा लुक जो सबसे पहले मुझे दिया गया पूरी काली 2 चोटियाँ और
मैं जब सेट पे पहुँची और वो बिल्कुल रानी से बिल्कुल अलग थी चंपा। तो वो रानी को बिल्कुल बाहर निकाल के चंपा को अंदर लाना मुझे 2 दिन लगे, 2 दिन तक मैंने रीटेक्स दिए और मतलब मेरे लिए 3 रीटेक्स मीन्स इज़ वेरी मतलब बहुत बड़ी बात हो जाती है मुझे, कि 3 रीटेक्स मेरी वज़ह से कैसे हो सकते हैं यार? सो 2 दिन के बाद मैंने बहुत सीरियसली लिया घरवाली कैरेक्टर को, लाइक उसके हँसने का स्टाइल, उसके बात करने का स्टाइल, वो जब गाना गा रही है मैं आपको एक एक एग्ज़ाम्पल दूँगी, उसमें मुझे एक गाना गाना था जब मैं भजन करती हूँ। प्लीज़ हँसिएगा मत। हँसिए तो हँस सकते हैं। जय जगदीश हरे लाइक यू नो इज़ वेरी डिफरेंट मतलब बिल्कुल अलग थी वो। तो स्वामी जय जगदीश हरे यू नो तो मीन्स इज़ रियली डिफिकल्ट मैंने रियलाइज़ किया कि गाँव की लड़की करना इज़ नॉट ईज़ी। आप गा के सुना रही हो तो एक दोस्त अच्छी हमारे व्यूअर्स के लिए भी हम सुना दो ताकि उन्हें पता लगे रानी अच्छा भी गा सकती ओके मैं एक गाना थैंक गॉड मैंने चारों लाइन इन्हें सुनाई आपको वरना आप हँस-हँस के ना पागल हो जाते। है। ये सोचिए कितना डिफरेंट था मतलब रानी चैटर्जी से चंपा बिल्कुल भी सिमिलर नहीं थी। अ, मैं गाना गाना चाहूँगी सभी के लिए जो मैं हमेशा गुनगुनाती हूँ क्योंकि मैं मानती हूँ कि खासकर सोशल साइट पर जो हमारे लोग हैं, जो दोस्त हैं, जो हमसे कभी मिलते नहीं हैं, जो हमें अभी देख रहे हैं लाइव जो हमें कभी मिलते नहीं हैं लेकिन फिर भी हमारे साथ बने रहते हैं, उनके लिए गाना। यारों दोस्ती बड़ी ही हसीन है ये न हो तो क्या फिर बोलो ये जिंदगी है कोई तो हो राज़दार बेगरज कोई हो यार कोई तो हो राज़दार थैंक यू नाइस जितने आप गा रही हो उतनी प्यारी आवाज है आपकी यू आर वेरी प्रिटी एंड वेरी लवली जी थोड़ा थोड़ा बहुत ट्राई करती रहती हूँ मैं थोड़ा बहुत नहीं यू आर सुपर टैलेंटेड No, you have achieved so much and being so young आपने बहुत कुछ किया बहुत नाम कमाया it's great to know हाँ, अभी आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या है रानी अब आप बॉलीवुड में जा अ, रहे हो उसके बारे में जानना अभी अभी मेरी एक सीरीज़ बहुत बड़ी हिट हुई है, तो अभी अभी फ़िलहाल आप जानते होंगे इंडिया में लॉकडाउन चल रहा है, मुंबई की हालत बहुत ख़राब है, सो पिछले 2 महीने से हम लॉकडाउन में हैं। बट आफ्टर लॉकडाउन मुझे लगता है कि मेरी सीरीज़ शुरू हो जाएँगी और आने वाले टाइम में मैं क्या प्रोजेक्ट साइन करूँगी, कुछ नहीं बोल सकती अभी फ़िलहाल। बट यू आर बीइंग सो बिजी अभी आपको कैसा लग रहा है जैसे आई नो कि यू हैव डन सो मेनी फिल्म्स आपके पास तो टाइम ही नहीं होता तो अभी आपको कैसा लग रहा है घर पे अ, अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब तो आदत पड़ गई है मुझे घर पे रहने की, अब जब लॉकडाउन खत्म होगा तो बाहर निकलने वाली आदत डालनी पड़ेगी। स्टार्टिंग में बहुत गुस्सा आ रहा था लेकिन एज़ एन एक्टर, एज़ अ सेलिब्रिटी बी पॉज़िटिव का नारा लगाना पड़ता है हमें, तो मैं सोशल मीडिया पे कि घर पे रहो, स्टे होम, स्टे होम, स्टे होम और खुद को भी स्टे होम, स्टे होम, स्टे होम। यू नो लाइक तो थोड़ा डिफिकल्ट था बट ओके क्या कर सकते हैं। घर के काम सीख गई हूँ मैं सबसे अच्छी बात घर बैठ के यू हैव नॉट पुट ऑन रादर यू आर लुकिंग मोर स्लिम ट्रिम एंड वेरी मेंटेन एंड आई कैन सी मैं बताऊँ मैं 1 साल पहले बहुत हेवी वेट थी, बहुत हेवी वेट थी। मतलब मैं 80 पहुँचने वाली थी और सडनली आई रियलाइज़ कि मैं जा कहाँ रही हूँ, मैं कर क्या रही हूँ अपने साथ, अपने खुद के साथ क्या कर रही हूँ। काम के चक्कर में मैं अपने ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देती थी बट 1 साल से मैंने बहुत ज़्यादा फ़ोकस किया और जैसे मैंने वेट लॉस किया इट्स अ लॉकडाउन। सो अब जो वो जितनी मेहनत की है, जितना वर्कआउट किया है, उसका एक जो डर बना हुआ है ना दिल में कि नहीं अब उतना नहीं करना है भई, बहुत किया है। सो मैं एवरीडे 2 घंटे घर में वर्कआउट करती ही हूँ, इसीलिए शायद मेरा वेट पुट ऑन नहीं हो रहा है और मुझे पुट ऑन करना भी नहीं है अभी। लुकिंग बहुत वेरी जी आप बहुत अच्छे लग रहे हो एंड यू शुड थैंक मेंटेन इट ऐसे ही रहिए और ऐसे ही आप मुस्कुराते रहिए यू हैव लवली स्माइल थैंक एंड यू, आई थैंक यू। वांट जल्दी ये लॉकडाउन खत्म हो और मैं आपको यूएस से बुलाऊं आप हमारे पास आए दैट बिल्कुल, मैं आना चाहती हूँ और मैंने यूएसए की न्यूज़ भी देखी, कुछ हुआ है वहाँ पे जो वहाँ की पब्लिक काफ़ी
हंगामा कर रही है उस चीज़ के लिए। मैं चूँकि मैं फ़ॉलो करती हूँ यूएसए के न्यूज़ को, सो मैं चाहती हूँ एक दिन ज़रूर मैं वहाँ पर आऊँ और मैं चाहती हूँ जनक जी और आप और आशा जी, आकाश जी सुन लीजिए मुझे जाना है यूएसए। नहीं, आप जल्दी आना। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड एंड वील हैव गुड टाइम एट टाइम स्क्वायर। यस, हम घूमेंगे, शॉपिंग करेंगे और लॉट ऑफ इवेंट्स वी आर गोना डू दैट एंड यस, इट्स यस, गोना यस, बी फन टू बी विद यू। यस, So before थैंक we यू, end, थैंक यू। Rani, any message for our viewers? मैं जो मुझे देख रहे हैं मैं उन सबसे यही कहना चाहूँगी बस ऐसे ही जुड़े रहें आप माय ड्रीम्स के साथ और फ़ॉलो करें और मुझे भी फ़ॉलो करें और ऐसे ही प्यार देते रहें। Thank you so much for being part of this show. Thanks, Satan. थैंक यू रश्मि, बाय। मैं हूँ रश्मि बेदी। हमें उम्मीद है ये शो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट वीडियो के लिए देखते रहिए माई ड्रीम टीवी यूएसए और पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ड्रीम टीवी यूएसए।